नहीं, देखिए, जब से कटरा श्रीनगर वंदे भारत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जून को फ्लैग ऑफ किया था, तब से लेके अब तक जो पेट्रोनेज है वंदे भारत सर्विस की, जम्मू और कश्मीर रीजन को कनेक्ट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का मूवमेंट हो, चाहे जिस भी एंगल से अगर हम देखें, तो वो बहुत कारगर साबित हुई है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक इंतजार है जो कि इसका जो एक्सटेंशन है जम्मू तक, जम्मू श्रीनगर, ताकि वो कनेक्ट हो पाए। और जम्मू श्रीनगर की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए जो चैलेंजेस थे उनको लगभग ओवरकम कर लिया गया है। और बहुत जल्द ही जो डेट है वो भी इसकी कहीं ना कहीं नोटिफाई हो जाएगी कि किस डेट से ये जो सर्विस है पलायन करना शुरू करेगी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। और इसका जो बेनिफिट है ये देखा जाए तो जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को दोनों को मिलेगा, क्योंकि एक टाइम टेबल्ड सर्विस विद इन एक शेड्यूल्ड टाइम, जिसको हम कहेंगे कि वो वहां पे सर्विस जो है जो कि अनअफेक्टेड बाय द वैगरीज ऑफ मॉनसून, लैंडस्लाइड, जो पिछले सीजन में भी देखने को मिला कि अनअफेक्टेड रही हैं ट्रेन सर्विसेज, तो वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होगा जम्मू और कश्मीर रीजन की कनेक्टिविटी के लिए। सर, जो लास्ट ईयर अब आपने जिक्र किया, जिस तरह लैंडस्लाइड्स आई और बाढ़ बारिशें आई, तो उससे भी आपको लगता है कि कुछ इसमें हॉल्ट हुआ था इसके काम में, और उसको फिर पूरी तरह से चैलेंजेस क्या रहे उसमें? देखिए, जो जम्मू से कटरा सेक्शन जो था, जम्मू कटरा सेक्शन में ब्रिजेस हैं, जो ब्रिज नंबर 163 स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है काफी डैमेज वो ब्रिज ने सफर किया था। और उसके अंदर जो गर्डर लॉन्चिंग का जो एक मेगा ब्लॉक था वो हाल ही में कंप्लीट किया गया। और साथ में जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज जम्मू स्टेशन पे उनको भी कंप्लीट कर लिया गया है, ताकि जो वंदे भारत चलने में जो भी ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस और एक तरीके से जो प्रिपरेशंस जो करनी रहती हैं वो प्रिपरेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। सर, क्या खास रहेगा इस पूरी ट्रेन सर्विस में? जैसे हमने देखा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जब कटरा में फ्लैग ऑफ किया गया था तो कई सारी उसमें चीजें थी, तो इसमें क्या स्पेशल है और क्या कुछ एडिशन भी की जा रही हैं बोगीज की इसके बीच में? नहीं, देखिए, जो वंदे भारत की जो ट्रैवल है वो अपने आप में बहुत कंफर्टेबल ट्रैवल है। और जैसे हमने देखा कि कटरा से श्रीनगर हम 3 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाते थे, और वो भी अगर जो फूड था जो कि लोकल क्विजीन जो इस वाली वंदे भारत में जो सर्व किया जा रहा था वो अपने आप में एक आइसिंग ऑन द केक था। और यही हमारा प्रयास रहेगा कि जम्मू से श्रीनगर का जो ट्रैवल है वो सीमलेस ट्रैवल रहे, विद इन शेड्यूल टाइम जो है अपनी यात्रा को कंप्लीट करे वंदे भारत। और उसके अंदर जो यात्रियों का जो सफर है उसको हम कैसे जो एंगेजिंग और कैसे हम उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इस पे जम्मू डिवीजन अथक प्रयास करता है। तो सर, टाइम कितना लगेगा? ये कितना टाइम इसमें लगेगा जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में? देखिए, इसका जो ऑफिशियल टाइम है इट इज येट टू बी नोटिफाइड, लेकिन जो हमारा जो आइडिया है डेट इज लेस देन 5 आवर्स। सर, दूसरा, जैसे एक तो कटरा की इम्पोर्टेंस है, वहां पर डिवोटीज जाते हैं माता वैष्णो देवी, और अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल रहेगा पिलग्रिम्स के लिए भी? नहीं, डेफिनेटली जो 8 कोच का जो रेक जो अभी प्लान कर रहा है वो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है डेट इज ओनली 540 पैसेंजर्स पर सर्विस। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारी पर सर्विस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी लगभग 1440। तो मैं जो पैसेंजर्स आज के दिन जो कैरी कर रहा हूं तो डेट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड, जो कि मैं कर पाऊंगा अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से जो स्टार्ट होने वाली है। और उससे पहले बल्कि समर सीजन का जो रश है, ताकि कश्मीर के टूरिज्म को बूस्ट मिले एंड ओवरऑल J&K की इकोनॉमी को एक जो हमारा लास्ट ईयर जो था वो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म था वो अफेक्टेड रहा था ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो वो इस सीजन जो है हम उसको कंपनसेट कर पाए। आपको लगता है कि गेम चेंजर के तौर पर अब ये सर्विस रोल प्ले करने वाली है? नहीं, डेफिनेटली जो जम्मू और श्रीनगर की जो कनेक्टिविटी है वो एक बहुत ही मच अवेटेड कनेक्टिविटी है, एंड बीइंग पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टाउन्स और दोनों जो है समर कैपिटल विंटर कैपिटल हैं, तो इसका जो कनेक्शन होगा, और अगर वो ऐसे टाइम पे होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो एक मास जो मूवमेंट रहता है जम्मू से श्रीनगर का, अगर वो ऐसे टाइम पे रहता है तो दे कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ इट। सर, एक्सपेक्टेड कब तक है? क्या मान के चलें कि जल्दी ये अब जो सौगात है वो मिलने वाली है? देखिए, नोटिफिकेशन किसी भी दिन आएगा तो वो लेकिन जल्दी ही आने वाला है, और जैसे ही आएगा तो मैं आप सबके साथ में साझा करूंगा। सर, बिल्कुल जो अभी सोचा जा रहा है ये अगर चीज पहले भी सोची जाती तो कहीं ना कहीं लोगों को सफर नहीं करना पड़ता, लेकिन खैर अब जम्मू में अगर जम्मू से श्रीनगर की ओर अगर ट्रेन जारी है तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। हम सभी लोगों को बधाई देंगे, क्योंकि काफी लोग जो है वो बाय बस से
ट्रैवल करते हैं। अब सभी लोग तो बाय एयर नहीं जा सकते हैं, प्लेन से नहीं जा सकते हैं। काफी लोग जो है वो बाय बस से ऑन रोड जाते हैं, लेकिन अगर ट्रेन की सहूलियत उनको मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा पहल किया गया है, क्योंकि अक्सर कटरा से तो श्रीनगर की ओर जा रही है, लेकिन जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही है। तो मुझे लगता है कि जम्मू की एक लोगों के लिए एक सहूलियत है और बहुत अच्छा है। तक अब वेकेशंस भी चल रही हैं, आप सभी को पता है आगे गर्मी आ रही है तो लोग घूमने ज्यादा पसंद करते हैं, तो जम्मू से ज्यादा लोग जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और हम एक बार फिर से जम्मू के लोगों को बधाई देंगे, क्योंकि जम्मू के लिए जो है ये जो स्टेप लिया गया है, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो ये ट्रेन जा रही है, इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। जी, मेरा नाम जसजीत है और मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं। हाँ, तो जैसे अभी ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है जम्मू से लेके श्रीनगर के लिए, पहले तो कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत डायरेक्ट चलती थी, अब ये एक्सपेंशन होगी इसकी। तो क्या आपका भी आना जाना रहता है, कश्मीर बाई रोड जाते हैं या कैसे है, और किस तरह से देखते हैं अगर ये सर्विस स्टार्ट हो? जी बिल्कुल, हम भी कश्मीर को, हम ना सेल्स में हैं वैसे, तो हम भी वैली पूरा कवर करते हैं। तो हमारे लिए भी यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए बड़ी मुश्किलें आती थी, रास्ते में कई बार रास्ता बंद होता था, हमें कई घंटे से वहाँ पे रुकना पड़ता था। तो अभी क्या है कि इसके लिए हमें बड़ा इजी भी है, और कटरा से ना होते हुए अगर जम्मू में आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है कि हम डायरेक्टली सीधा जा सकते हैं श्रीनगर, और वो भी एक अच्छे लग्जरी वे से जा सकते हैं कि बिना थकावट के, गाड़ी में कुछ ना कुछ तो वो हमारे लिए काफी अच्छी बेनिफिट चीज है वैसे ये होना। जैसे अभी गर्मियां भी आ रही हैं और जैसे आप कहते हैं कि आप कश्मीर जाते हैं, तो ऐसे आप कश्मीर ट्रैवल करते हैं तो किस पे करते हैं? मोस्टली मेजोरिटी किस पे करते हैं? वैसे मेजोरिटी हमारी यही रहती है कि हम अपने बाय कार ही जाते हैं। बाइक आकर। हाँ, बाय कार जाते हैं। तो जब उसमें ट्रेन सर्विस स्टार्ट होगी जम्मू से, तो फिर क्या आप करेंगे उसमें ट्रैवल? बिल्कुल, हमारा यही प्लान रहेगा कि अगर ट्रेन सर्विस स्टार्ट हो रही है तो हम बाय ट्रेन ही जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए काफी इजी रहता है। पहले स्ट्रेसफुल इतना रास्ता कवर करके जाना और वहाँ पे वर्किंग करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट रहता है। तो अभी हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा जहाँ हम स्मूथली वैसे ट्रैवल करके जाएंगे और वहाँ पे बाद में जाके वर्किंग कर पाएंगे बड़ी इजीली। वक्त भी बचेगा। वक्त बचेगा और हम माइंड से रिलैक्स हो गए अपना कोई काम भी करते हुए जा सकते हैं। आपका नाम? शुभम नाम मेरा जी। शुभम, कहाँ से हो आप? पंजाब से, अमृतसर। अच्छा, आप पंजाब से बिलोंग करते हो। तो जैसे अब वंदे भारत की जो ट्रेन सर्विस है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए स्टार्ट हो रही है, जैसे जी, पहले कटरा से श्रीनगर के लिए चलती थी, तो अब ये एक्सपेंशन हो रही है। जी जी। तो क्या अब आप इसमें ट्रैवल करेंगे और कितना फायदेमंद है एक पैसेंजर के लिए? फायदेमंद ये है कि हमें ना ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, ना वेदर की प्रॉब्लम है, क्योंकि लग्जरी है। एक तो शांत से जाएंगे, आराम से जाएंगे, और जम्मू से आके जो आगे हमें ट्रैफिक जाम मिलता है, वेदर का, स्नोफॉल, वो हमें से वो डिस्टर्ब होते हैं, वो इससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे से काम भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम सेल का है। क्योंकि हम पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आगे काम क्या ही करेंगे, तो इसलिए हमें इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे जब कश्मीर जाते हैं तो क्या बाई रोड जाते हैं या कटरा से कभी ट्रेन में भी गए हैं वंदे भारत? नहीं, ट्रेन से बहुत कम जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं हमारी। पर आगे हमें ट्रैफिक, आपको पता ही है यहाँ के मौसम, वेदर कैसा रहता है, रास्ता कैसा है, हम उस चीज़ से हम रिलैक्स रहेंगे अब, क्योंकि ट्रेन जो बेस्ट निकल गया है जो, उसलिए हमें बहुत बढ़िया रहेगा। तो क्योंकि अब गर्मियां भी हैं और कितना अब फायदेमंद रहेगा? गर्मियों में तो बहुत बढ़िया रहेगा, कि बरसात भी आ रही है, इन चीज़ों से हमें फेस करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। बाई एयर भी जैसे लोग जाते हैं तो अब कहीं उसका फेयर भी ज्यादा होता है, लेकिन हाँ। आपको लगता है कि ये आम आदमी के लिए एक बिल्कुल ठीक है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एयर का भी कोई पैसे नहीं पे कर पाता, इस चीज़ के जो है ठीक है, बेस्ट जाएगा कि आगे तक सर्वाइव भी बहुत बेस्ट कर पाएगा वो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।